चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर placed parallel to each other. An inclined ray AB strike the mirror PQ at B. The reflected ray move along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflect back along CD. Prove that AB parallel to CD. तो यहाँ पर हम जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं, ये पी क्यू एक मिरर है और ये आर एस एक मिरर है। ये आपस में पैरेलल सेट किए गए हैं। अब यहाँ पर ए बी ये एक रे है जो पी क्यू मिरर पर स्ट्राइक कर रही है और इस बी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होके इस सी पॉइंट पे आ रही है और फिर सी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके वापस डी पॉइंट पे जा रही है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ए बी रे है और ये जो सी डी रे है ये भी आपस में पैरेलल होंगे। तो हमें जो गिवन है पी क्यू ये पैरेलल है आर एस के और हमें फाइंड करना है ए बी पैरेलल टू सी डी के। इस फिगर में हमने बी ई लाइन जो है परपेंडिकुलर किया है पी क्यू के। बी ई परपेंडिकुलर पी क्यू और एफ सी जो है परपेंडिकुलर आर एस के हमने ड्रॉ किया है। अब चलिए इसको हम प्रूव करते हैं कि एंगल की लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी के है। यहाँ पर जो साइंस का रूल है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। जब किसी मिरर पे रे जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, यानी कि एंगल आई की वैल्यू एंगल आर के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम उसी रूल को फॉलो करेंगे और जैसा कि एंगल ए बी सी है, इसको ये बी ई परपेंडिकुलर है तो ये हमारा एंगल हुआ 1 और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है हमारा 2 और यहाँ पर ये इंजेक्ट एंगल है 3 और ये रिफ्लेक्ट एंगल है 4। तो यहाँ पर जैसा कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और इसका जो रीजन होगा वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल जो हमारा 2 है वो एंगल 3 के बराबर होगा क्योंकि पी क्यू पैरेलल है आर एस के। तो ये अगर इंटरसेक्ट कर रही है पी क्यू और आर एस लाइन को तो एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर होगा और इसका रीजन होगा कि ये अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 और इस अल्टरनेट एंगल है कि एंगल 2 3 के बराबर है और एंगल 1 2 के बराबर है और एंगल 3 4 के बराबर है। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4 को इक्वेशन 2 बोलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 1 जो है वो हमारा एंगल 4 के बराबर होगा क्योंकि एंगल 2 3 के बराबर है और एंगल 1 2 के बराबर है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 4। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। तो एंगल 1 प्लस 2 जो मिलके फॉर्म कर रहे हैं एंगल ए बी सी, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी ये बराबर होगा एंगल 3 प्लस 4 ये हो रहा है एंगल बी सी डी के। एंगल बी सी डी, सो ए बी
पैरेलल टू सी डी के। ए बी सी एंगल बी सी डी के बराबर है और पी क्यू आर एस आपस में पैरेलल है, तो ये आपस में अल्टरनेट एंगल होंगे। तो बाई अल्टरनेट एंगल के द्वारा ए बी लाइन जो है वो सी डी के पैरेलल होगी। यही हमें प्रूफ करना था, हिंस प्रूफ। इसी के साथ एक्सरसाइज 6.2 हुआ कंप्लीट। स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।